अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो नेक्स्ट वीडियो। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी हमारे पास एक्सट्रीम लर्निंग मशीन। ठीक है जी। अच्छा जी, हम देखने वाले हैं जी व्हाट इज़ एक्सट्रीम लर्निंग और व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ईएलएम एंड न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जी व्हाट इज़ ईएलएम पे। ठीक है, ईएलएम बेसिकली एक्सट्रीम लर्निंग मशीन्स, ये हमारे पास क्या है जी, सिंगल लेयर है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ही है। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो है जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसी की ये टाइप में से हमारे पास एक आता है, उसी क्लास में ये लाई करता है। कैपेबल है, ये लर्न फास्ट करता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग जो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, उनसे ये ज़्यादा तेज़ लर्निंग करता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लासिकल एक हमारे पास हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क है विदाउट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें जिस तरह हमारे पास बैक प्रोपगेशन वगैरह हो रही होती है, इसमें वो फिनोमिना नहीं होता। ठीक है, तो हम नीचे इसको कवर करने वाले हैं कि क्या सीन होता है इसमें। इन द प्रपोज मेथड लर्निंग एल्गोरिदम हिडन नोड वेट्स एंड बायसेस रैंडमली असाइंड एंड नीड नॉट टू बी ट्यून्ड। ठीक है, अब इसमें रैंडमली जो होता है हमारे पास, रैंडमली इसमें ये हमारे पास सीन होता है कि हमारे पास जो दूसरे भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले जो होता है उसमें वेट्स और बायसेस हमारे पास क्या होता है, रैंडमली असाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास होता है वो फिर वैल्यूज़ के बेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ होके या बैक प्रोपोगेशन में जिस तरह वेट्स ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं, वो सारे का सारा सीन होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक दफ़ा रैंडमली असाइन हो गए, उसके बाद मतलब इसको हमें इस ट्यून करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज वेल एज आउटपुट वेट्स। ठीक है, आर कैलकुलेटेड बाय द सिंपल इन्वर्स ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि वेट्स और बायसेस रैंडमली असाइन हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास इसको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिस एज वेल एज मतलब जो आउटपुट वेट्स हैं उसको भी उसके ऊपर भी यही सीन होता है। ठीक है, और आउटपुट इसके कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल हमारे पास एक ऑपरेशन होता है इन्वर्स ऑपरेशन का, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, due to these properties and the less human intervention, ELM provides an extremely fast learning speed and the better generalization capability as in compared to the traditional learning algorithm. ठीक है, तो यही कुछ वजह है कि इसकी जो वेरिएबल लर्निंग है या जो हमारे पास लर्निंग पावर है इसकी, वो हमारे पास ट्रेडिशनल लर्निंग एल्गोरिदम से ज़्यादा। हमारे पास एक ये थोड़ी सी एक लिमिटेशन है कि ये हमारे पास लार्ज डाटा के ऊपर मैनेज इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, हाई डायमेंशन को इतना ज़्यादा नहीं रीड कर सकता। ठीक है, मतलब उसके ऊपर बेटर परफॉर्मेंस नहीं देता। ठीक है, द नंबर ऑफ नोड ऑफ द ईएलएम डेट वाज रिक्वायर्ड वाज हायर देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल एल्गोरिदम। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड जो ईएलएम के रिक्वायर्ड है वो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल लेयर होता है। ईएलएम आर रेफर टू एज जनरलाइज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जनरलाइज सिंगल न्यूरल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ही है। ठीक है, ईएलएम प्रोड्यूस गुड जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस एंड लर्न थाउजेंड ऑफ द टाइम फास्टर देन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन यूजिंग बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें बैक प्रोपोगेशन वाला सीन नहीं होता। ठीक है, ये फीड फॉरवर्ड होता है न्यूरल नेटवर्क की तरह, लेकिन इसमें बैक प्रोपोगेशन नहीं होती। इसकी जो आउटपुट होती है वो हम एक इन्वर्स फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गुड जनरलाइजेशन जनरलाइज एक हमारे पास एल्गोरिदम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फास्टर एल्गोरिदम है। ठीक है, बट इन सम एप्लीकेशन इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास छोटा डेटा सेट होगा या वो उसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं कि ओवर फिटिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, लाइक अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, लर्निंग एल्गोरिदम में हमारे पास होता है कि सबसे पहले हम उसको रैंडमली वेट्स असाइन कर देते हैं, मतलब जिस तरह बयास आगे वो 1 से असाइन हो जाता है। ठीक है, जितने हमारे पास इनपुट्स होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हिडन लेयर्स की आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आउटपुट वेट्स आ जाते हैं हमारे पास, उसको आउटपुट वेट्स की मैट्रिक्स आ जाती है बीटा। ठीक है, तो आउटपुट वेट्स की जो मैट्रिक्स आती है ना, उसके थ्रू हम फिर क्या करते हैं, न्यू डेटा के ऊपर प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, हम जाते हैं आगे। ठीक है, स्टेप्स अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक होता है ये इनपुट स्टेप, आउटपुट स्टेप्स। ठीक है, इनपुट में हमारे पास होता है जी, ये हमारे पास आ गया ट्रेनिंग सेट x1 t1, आगे हमारे पास जी ट्रेनिंग सेट। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन आ गया और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हिडन लेयर्स में आ गए। ठीक है, ये हमारी इनपुट्स में आ गए। और आउटपुट सेक्शन में हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक ही लेयर होती है, एक होती है इनपुट, हिडन लेयर और आउटपुट। ठीक है, तो इसमें एक इनपुट आ जाएगी, आउटपुट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इनपुट में हमारे पास ट्रेनिंग सेट आ जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन और हिडन लेयर्स के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आ जाएंगे, और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा आउटपुट वेट्स बीटा। ओके, आउटपुट वेट बीटा, जिस तरह हमने ऊपर कहा कि वो एक आउटपुट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो बीटा हमारे पास यहाँ पर लिखा है द आउटपुट वेट बिटवीन द हिडन एंड द आउटपुट लेयर विच इज कैलकुलेटेड विद मूर्स पेनरोज इन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आ जाती है जी, ये हमारे पास एक लीनियर अलजेब्रा का एक इन्वर्जन मेथड होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया के पेजेस से आप इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिस तरह मैंने आपको ऊपर स्टेप बता दी कि पहले स्टेप में हम रैंडमली पैरामीटर असाइन करते हैं, उसके बाद हम उसकी आउटपुट मैट्रिक्स आती है, उसके बाद हम उसकी आउटपुट बीटा हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो होते हैं स्टेप ईएलएम में, तो वो यही होते हैं कि हम रैंडमली असाइन करते हैं, उसके बाद हम आउटपुट मैट्रिक्स के उसकी जो हिडन लेयर्स की होती है वो आ जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपल उस आउटपुट मैट्रिक्स की बेस पे हम क्या करते हैं उसकी बीटा मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, आउटपुट वेट्स मैट्रिक्स हम उसकी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली इसका एक स्टेप है। ठीक है, ये सिंपली उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सिंपल हमारे पास जो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, और ये हमारे पास आ जाता है जी ईएलएम्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, बैक प्रोपगेशन भी होती है। अब मैं आपको लोगों को इसमें डिफरेंस बताने लगा हूँ कि अब इस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके जी। अब जो हमारे पास होता है ना जनरल न्यूरल नेटवर्क, उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई करता है जी। अब एक दफ़ा उसके पास इनपुट आ गई, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इनपुट को वेट्स के साथ। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा बायसेस को। ठीक है, और क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान में। ठीक है, और फिर लेटर जब देखेगा कि उसमें वेट्स किस तरह के असाइन करने, तो वो फिर बाद में उसको आउटपुट की बेसिस पे वेट असाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर अप्लाई करेगा एक्टिवेशन फंक्शन, और यही स्टेप वो क्या करेगा, जितनी नंबर ऑफ लेयर्स होंगी उनमें यही काम करता जाएगा। ठीक है, रिपीट करता जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आउटपुट को कैलकुलेट कर लेगा, और आउटपुट को कैलकुलेट करने के बाद वो देखेगा कि अगर एरर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, बैक प्रोपोगेट करेगा और वो एरर को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, और रिपीट अनटिल गुड रिजल्ट्स, उस वक्त तक ये रिपीट करता रहेगा कि जब तक आपके पास गुड रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ईएलएम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ईएलएम में क्या है हमारे पास, इन ईएलएम स्टेप 4 इज रिमूव्ड। तो हमारे पास जो स्टेप 4 है ना, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, एक ही लेयर है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेप 4 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिपीट हम नहीं करेंगे। ओके, इट इज सिंगल लेयर, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एंड आल्सो रिप्लेस स्टेप 6 विद मैट्रिक्स इनवर्स। ठीक है, तो स्टेप 6 हमारे पास क्या, बैक प्रोपोगेट। तो बैक प्रोपोगेट तो हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी एक इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेता है, किसके थ्रू, जो मैंने आपको ऊपर एक मेथड बताया लीनियर अलजेब्रा का, उसके थ्रू ये क्या कर लेता है, उसकी मैट्रिक्स निकाल लेता है। ठीक है, एंड डज इट ओनली वंस, सो स्टेप 7 गो अवे एज वेल। ठीक है, तो ये एक ही दफ़ा करता है, तो मतलब इसमें कोई रिपीटिशन तो होती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक ही दफ़ा मैट्रिक्स बनती है, उसी के ऊपर हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये स्टेप 7 भी नहीं रहता, जो हमारे पास है रिपीट एवरीथिंग अनटिल गुड रिजल्ट्स। ओके, अच्छा जी, ईएलएम जो हमारे पास होता है ना, इसको ग्रेडियंट बैक प्रोपगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बेस पे काम करता है, जो मैंने ऊपर एल्गोरिथम का भी बताया, मतलब जो हमारे पास एक मेथड होता है लीनियर अलजेब्रा का, तो उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, सो टू सेट सच वे, मतलब ये हमारे पास जो मूर्स पेनरोस जनरलाइज इनवर्स हमारे पास एक मेथड है, टेक्निक है लीनियर अलजेब्रा की, उसकी बेस के ऊपर ये क्या करता है, अपने वेट्स को सेट करता है। इसको बैक प्रोपगेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है बैक प्रोपगेशन में वेट ऑप्टिमाइज वगैरह होता है, एरर कम होता है, तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बैक प्रोपगेशन की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कंटेन द एन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स ऑन द अदर साइड, ईएलएम यूज वन लेयर। ओके, सिंपल सा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इक्वेशन ऑफ ईएलएम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ईएलएम जो है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स की इक्वेशन की तरह ही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स को, एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स को, बीटा जो है हमारे पास, वो मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास वेट वेक्टर होता है हिडन लेयर की आउटपुट, हिडन लेयर और आउटपुट के दरमियान में ये हमारे पास क्या होता है, बीटा एक वेट वेक्टर होता है, और डब्ल्यू जो है वो बेसिकली वेट वेक्टर होता है इनपुट और हिडन लेयर्स के दरमियान में। ठीक है, और जी हमारे पास क्या होता है, वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास सिग्मोइडल होता है और साइनसोइडल्स होता है, और इस तरह के हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, tan h होता है और एक्टिवेशन फंक्शन रिलू भी होता है, ये सारे के सारे। और बी हमारे पास बायास वेक्टर है, एक्स हमारे पास क्या है जी, इनपुट है। ठीक है, अब यहाँ पर है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, जैसा न्यूरल नेटवर्क में उसी तरह इसमें है, विद बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, बट इफ यू लुक क्लोजली यू कैन सी डेट वी आर नेमिंग वेट बिटवीन हिडन लेयर एंड आउटपुट एज बीटा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बीटा मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है, इसमें बीटा मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ में फ़र्क नज़र आ गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क और ईएलएम में बेसिक फ़र्क कहाँ पर आता है। ठीक है, बेसिक वर्क उसमें आ जाता है जी बीटा मैट्रिक्स में आके। ठीक है, आउटपुट के दरमियान, आउटपुट और हिडन लेयर में जो हम मैट्रिक्स बना रहे होते हैं ना, वेट मैट्रिक्स, उसमें यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। दिस बीटा मैट्रिक्स इज स्पेशल मैट्रिक्स बिकॉज डेट इज़ आवर सूडो इनवर्स। ओके जी, ये आ गया जी हमारा ईएलएम। ठीक है, तो ईएलएम की जो हमारे पास सिंपल न्यूरल नेटवर्क से कैसे डिफरेंट है वो हमने देख लिया इस पूरी के पूरी वीडियो में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो हम इसके करने वाले इम्प्लीमेंटेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए भी और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी।
ठीक है, तो देखते हैं जी। अब नेक्स्ट वीडियो भी आप कंटिन्यू करें यहीं से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा और मैं उसको पिन भी कर दूँगा वीडियो में, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।